Very good morning students. Today we are going to discuss about the electric field. ठीक है, एक नए तरह का कंसेप्ट आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। आफ्टर डिस्कसिंग द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा, उसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, एक नया तरह का कंसेप्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर रीजन बनेगा। ठीक है, अप टू दिस ये एक पर्टिकुलर रीजन है। इस रीजन के अबाउट अगर हम किसी दूसरे चार्ज को प्लेस करते हैं, क्या करेंगे, किसी दूसरे चार्ज को प्लेस करते हैं तो ऑब्वियसली वो या तो फिर अट्रैक्ट होगा या तो फिर वो रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस और अ रीजन। देखो इस चार्ज का एक पर्टिकुलर स्पेस है, अपना एक स्पेस है। ठीक है, अपना एक रीजन है अप टू विच द इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर। ठीक है, क्या कर रहा है, द स्पेस और रीजन अप टू विच द इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज। भाई किसी और चार्ज को इसके स्पेस में रखोगे तो वो उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा कि कितना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ, इस पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्या बोला जाता है, टेस्ट चार्ज। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज देखो इसकी फील्ड से बाहर रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कहां पर है, यहां तक है। मान लेते हैं इसके सेंटर पॉइंट से इसकी फील्ड जो है अप्रोक्सीमेट 2 सेंटीमीटर तक की है। 2 सेंटीमीटर के रीजन से मैंने इसको बाहर रखा हुआ है। ठीक, तो भाई इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं काम कर रही है। जब ये फोर्स काम नहीं कर रही है उसका मतलब इस चार्ज का सोर्स चार्ज, ये जो चार्ज हमने सेंटर में रखा है दैट चार्ज इज कॉल्ड एज द सोर्स चार्ज। क्या बोला जाता है इसको, सोर्स चार्ज बोला जाता है। तो भाई इस सोर्स चार्ज का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर तो है ही नहीं, टोटल नेग्लिजिबल, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज इसके फील्ड से ही बाहर है। ठीक है, जब ये फील्ड से बाहर है तो इसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ठीक है, बट जैसे ही मैं इस पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन को शिफ्ट करके यहां पर पहुंचा देता हूं तो ऑब्वियस सी बात है अब ये चार्ज क्या हो गया, इसकी फील्ड में एंटर कर गया। जैसे ही इसकी फील्ड में एंटर कर गया तो ये क्या करेंगे भाई, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब रिपल्शन करने से उसका मतलब क्या है, क्यों रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चार्ज है इसकी फील्ड में एंटर कर रहे हैं। जहां तक इसका इन्फ्लुएंस था, खुद का इसका इन्फ्लुएंस था, वहां पर ये एंटर कर गया। ठीक है, जैसे ही एंटर किया तो इसने इसके ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, फील्ड अप्लाई करना स्टार्ट कर दी, मतलब वन काइंड ऑफ द फोर्स अप्लाई इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। कि भाई एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा रीजन होता है up to which the influence can be felt by the another charge। फॉर एग्जांपल आपके घर का जो हेड होता है, ठीक है, आपके घर का हेड आपके घर को पूरे कंट्रोल करता है। क्लियर बात, जैसे आप घर से बाहर हो तो आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, आप जैसे मर्जी घूम फिर सकते हो, उठ बैठ सकते हो। ठीक है, बट जैसे ही आप उस घर में एंटर करते हो तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना। इन द सिमिलर मैनर, ठीक है, आपकी फील्ड होती है सेम वही है, जो आपके घर की हेड की जो एक बाउंड्री है उस बाउंड्री तक उसका क्या है, इन्फ्लुएंस है। उस बाउंड्री से बाहर होगे तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, उस बाउंड्री के अंदर आ जाओगे तो रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तरह का स्पेस है, एक तरह का रीजन है। ठीक है, तो ये मैंने एक रीजन बना दिया इसका। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का इतना रीजन है, जब आप घर से बाहर हो तो भाई आपके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, किसी भी तरह रेस्ट्रिक्शन नहीं। जैसे आप इसकी फील्ड में एंटर करते हो तो यू स्टार्ट अप्लाइंग द फील्ड, सॉरी यू एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय द ई एंड दिस ई इज रिप्रेजेंटिंग क्या है, अरे भाई ये चार्ज इसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है उसी को हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। समझे बात, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो इसी को हमने क्या लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट से लिखा हुआ। ये बात समझ आ गई सारी की सारी। ठीक है, विद दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी
क्वांटिटी है बिकॉज दिस क्वांटिटी हैज द मैग्नीट्यूड भी कंटेन करती है एज वेल एज द डायरेक्शन भी शो करती है, ठीक है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द वेक्टर क्वांटिटी हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, क्लियर है। एंड द फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कम्स आउट टू बी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि भैया इंटेंसिटी को बता रहा होता है। इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड जो है वो एक स्पेस और रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर रीजन पर बताता है कि कितनी फोर्स उसके ऊपर एक्सपीरियंस हो रही है, ठीक है। चलो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट की बात करें अगर हम इसकी यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेन नो दैट फोर्स की यूनिट होती है भाई न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है भाई कूलम। तो वी कैन राइट इट एज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज द यूनिट न्यूटन कूलम इनवर्स। जितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन कूलम इनवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की चार्जेस हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए। कौन कौन से चार्जेस होंगे भाई? एक होगा हमारे पास सोर्स चार्ज, जैसे आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक होता है सोर्स चार्ज और दूसरा होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का अमाउंट जो होता है दैट विल बी टेकन एज द 1 यूनिट, जिसके अकाउंट लिया जाएगा 1 मीटर, वेरी स्मॉलर चार्ज, ठीक है। ये कोई अपना पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन दूसरे चार्ज की इन्फ्लुएंस को फील करेगा। उसी की वजह से हमें पता चलेगा कि भाई कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑब्वियसली बात है, जब ये चार्ज बाहर होगा इसके रीजन में तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस बड़ा ही कम होगा। जैसे ही यहाँ पे पहुंच गया, मान लो इसकी पोजीशन ए ये है, बी यहाँ पे, तो यहाँ पे पहुंचा बी पॉइंट पे, तो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो कम है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा, सी पॉइंट के ऊपर पहुंचा दिया, मतलब ये पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच की सेपरेशन बड़ी कम होगी। कम सेपरेशन है मतलब यहाँ पे फोर्स बड़ी ही ज्यादा होगी, तो यहाँ पे इंटेंसिटी को बताएगा ये इसकी, कि यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, और यहाँ पे इंटेंसिटी बिल्कुल ही जीरो हो गई है। इंटेंसिटी का मतलब कि फोर्स कितनी काम कर रही है उसके ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो ये दो तरह के चार्जेस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में नोट किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज द सोर्स चार्ज, अनदर वन इज द टेस्ट चार्ज। क्लियर हुई बात है? अब देखो हमारे पास आता है एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो बनाते हैं, दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड। कैसे होती है ये? आउटवर्ड डायरेक्शन में इनको ड्रॉ किया जाता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। यानी कि इट इज जनरेटिंग दिस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हमेशा बाहर की तरफ भेजता है, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज आउटवर्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। What is this? This is the electric lines of forces. ठीक है, सिंपल लिख लो, इलेक्ट्रिक लाइंस है ये एक तरह की, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस है हमारे पास। इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में जितना भी ये रीजन हमने ड्रॉ किया है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से अगर हम नेगेटिव चार्जेस के बारे में देखते हैं, तो नेगेटिव चार्जेस में ये इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो टर्मिनेट्स होती है। तो यहाँ से ये अंदर की तरफ जाएंगी, यहाँ पे यानी कि ये एंड खत्म हो जाएंगी, यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो ये इस तरह फॉर द नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस भी इनवर्ड जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इनवर्ड्स। तो these are the electric lines of forces for the positive as well as the negative. जितना याद रखना है, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ की जाएंगी, और नेगेटिव के लिए ये कैसे ड्रॉ की जाएंगी? इनवर्ड ड्रॉ की जाएंगी, यानी कि अंदर की तरफ जाती हुई आपको नजर आएंगी। क्लियर हो गई बात ये? सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके बारे में है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिलेटेड, उनको डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, द लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि भाई पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेते हैं और नेगेटिव चार्ज अगर हम लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे ओरिजिनेट होती हैं? बाहर की तरफ, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इन्हीं को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, यहाँ पे अगर देखता हूँ नेगेटिव चार्ज में ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है? टर्मिनेट होती है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को कंपोजिटली देखते हैं, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस चलेगी तो ये यहाँ पे इसमें टर्मिनेट होगी।
यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज चलेगी तो यहाँ से इसमें टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि भाई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एट द नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से ये स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज में ये टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर बात, ठीक है। सेकंड आती है दीस लाइंस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की। अगर हम एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, तो यहां से मैं एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज को पास करवाता हूं। सो दीस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कैन नॉट पास थ्रू दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की वैल्यू जीरो रहती है, यानी कि इसके अंदर से पास ही नहीं कर पाती, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होता है, इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनकमिंग चैप्टर्स में, ठीक। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर हम दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज को इंटरसेक्ट करवाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज एक ही बनाई है, अगर दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कुछ ऐसे बना दूं कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे मैं उस चीज को शो कर दूं, ठीक है। तो दिस कैन नेवर बी हैपेंस। कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन देयर इज अ टू डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दो डिफरेंट डायरेक्शन आ जा रही है, एक डायरेक्शन ये आ रही है और एक डायरेक्शन ये आ रही है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम दो डायरेक्शन कंटेन नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुई बात ये? तो दैट्स व्हाई दीस टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे के साथ ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इस लाइन की बजाय ये लाइंस कैसे चलेंगी? दीस लाइंस विल ऑलवेज मूव लाइक दिस। ये इस तरीके से ये मूव करेंगे, कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर हुई बात? नंबर ऑफ लाइन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। अगर देखो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को शो कर रहा हूँ, उतने ही रीजन में मैंने एक और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का रीजन शो किया। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग ये फील्ड होगी। तो यहाँ पे ये फील्ड क्या है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और ये किस फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा? वीक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, और जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वैल्यू कम होगी उसको हम बोलेंगे वीक फील्ड। Lines of the forces contract longitudinally, that is lengthwise. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लाइंस हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कैसे? लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। लॉन्गिट्यूडनली ये करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं क्या होगा, हम इंडिविजुअल चार्जेस को लेते हैं तो इंडिविजुअल चार्ज में हम शो कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को? कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज देता हूँ तो ये लेंथ वाइज ही कॉन्ट्रैक्ट होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये लेंथ वाइज क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट होकर के कहां पे टर्मिनेट हो रही है? नेगेटिव चार्जेस में ये टर्मिनेट हो रही है। तो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुई बात? थैंक यू ऑल।